अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, एक 13 साला बच्चा जो हवाई जहाज़ के पिछले पहिए में छुप गया और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी थी, यहाँ पर मौत का खौफ भी था, यहाँ पर मनफी दर्जा हरारत भी था, लेकिन ये बच्चा जिंदा सलामत एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो था वो पहुंच गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आज के इस व्लॉग में तमाम कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाज़रीन, काबुल का हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुबह का वक्त था। मामूल के मुताबिक तमाम जो जहाज़ थे, फ़्लाइट्स थीं, वो उड़ान भरने की तैयारी कर रही थीं। अफ़गानिस्तान की कॉम एयरलाइन की परवाज़ RQ4401 और एयरबस है ये A340 A340 दिल्ली के लिए ये तैयार खड़ी थी। यहाँ पर अमला, जो पैसेंजर्स थे, सिक्योरिटी, सब अपने अपने कामों में जो थे वो मसरूफ़ थे। लेकिन इस दौरान किसी को भी ख़बर नहीं हुई कि एयरपोर्ट की सख्त सिक्योरिटी के बावजूद एक 13 साला लड़का खामोशी से इसने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने अब पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कर ली है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का जो एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी पर बहुत सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और बहुत हैरानी का इजहार किया जा रहा है कि ये बच्चा जिंदा सलामत दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे पहुंच गया। ये लड़का, जिसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के सूबा कंदोज से बताया जाता है, ना तो इसके पास कोई बोर्डिंग पास था और ना ही इसके साथ कोई ट्रैवलर था। इसने सिर्फ फैसला किया था कि इसने अपने मुल्क को छोड़ना है और इसने काबुल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पीछे पीछे दाखिल होकर सिक्योरिटी वालों को धोखा दिया, सिक्योरिटी वालों को धोखा देने में कामयाब हो गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये सब समझ से बाहर है। और यही वो मोमेंट था जब इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक और मौजज़ाती मुहिम का आगाज़ किया। ये सीधा जा पहुंचा जहाज़ के लैंडिंग गियर के उस खाने में जहां आम तौर पर सिर्फ पहिए और मशीनरी जो है वो होती है। तकरीबन 8:46 पर ये सुबह का वक्त था। जहाज़ ने रनवे से उड़ान भरी। कोई नहीं जानता था कि तैयारे के नीचे जो है, तैयारे के ये जो निचले हिस्से में पहिए वाली साइड पर एक कमसन बच्चा जो है ये छुपा बैठा है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जैसे ही जहाज़ ऊपर जाता है, ये जो लैंडिंग गियर है ये फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड होकर अंदर की तरफ बंद हो जाते हैं और इस खाने में ना सीट होती है, ना यहाँ पर ऑक्सीजन होती है और ना ही किसी भी तरह की कोई हिफाजत यहाँ पर नहीं होती। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मनफी में चला जाता है, इंतहाई ठंड, और यहाँ पर सांस लेना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे हालात में ज़िंदा बचना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ये लड़का मौजज़े की तरह जो था वो जिंदा बच गया। तकरीबन 94 मिनट्स का ये ख़तरनाक फ़ज़ाई सफ़र था। इस बच्चे के लिए मौत और ज़िंदगी की कशमकश था। तकरीबन 10:20 पर जहाज़ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर लैंड करता है। मुसाफिर यहाँ से उतरने लगते हैं। अमला जहाज़ के नीचे अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हुआ और फिर अचानक जो थे वो सब चौंक गए। जहाज़ के करीब एक छोटा सा लड़का, इसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और ये चहलकदमी जो था वो कर रहा था। ये जो अमला था इसने फॉरेन सिक्योरिटी, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसको बर वक्त इतला दी। सिक्योरिटी हुकाम ने इस बच्चे को अपनी तहवील में लेकर टर्मिनल पर पूछगछ के लिए जो था इसको वहाँ पर पहुँचा दिया गया। जो इससे इब्तदाई इन्वेस्टिगेशंस की गई, इसमें यह बात सामने आई कि ये बच्चा अफ़गानिस्तान के सूबा कंदोज से इसका ताल्लुक़ है और असल में इसका इरादा जो था वो ईरान जाने का था, लेकिन इस बच्चे का ये कहना है कि मैं गलती से भारत जाने वाली एयरलाइन में सवार हो गया। ये वाक़या काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो रेज़ करता है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि एयरपोर्ट के रनवे पर तकरीबन 24 घंटे ही सख्त निगरानी जो है वो होती है और कोई भी शख्स वहाँ तक जो है वो नहीं पहुँच पाता। और अगर कभी कोई गैर मजाज शख्स रनवे पर आ भी जाए तो जो फ़्लाइट ऑपरेशन, इसको फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाता है और वहाँ पर जहाज़ की जो है वो तलाशी ली जाती है। यहाँ तक कि जब जहाज़ की तलाशी ली गई, इस जहाज़ की जिसमें ये बच्चा अफ़गानिस्तान से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा, तो लैंडिंग गियर के इस हिस्से से एक स्पीकर भी मिला जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इस बच्चे का ही है। इंडियन हुकाम ने इस बच्चे की ना शनाख्त ज़ाहिर किया, ना नाम ज़ाहिर किया, क्योंकि ये अभी एडल्ट नहीं, नाबालिग बच्चा है, इसलिए इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी ना की जा सकती थी, ना इंडियंस ने की। और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने बच्चे को अपनी तहवील में लिया और फिर एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया और फिर उसके बाद तहकीकात के बाद उसी फ़्लाइट के ज़रिए इस बच्चे को जो था वो वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया गया। जो माहिरीन हवाबाजी हैं
انہوں نے اس واقعے کو انتہائی ڈینجرس جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بلندی پر آکسیجن کی کمی اور شدید سردی کے باعث زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بھی اسے خالص معجزہ قرار دیا ہے کہ یہ بچہ زندہ سلامت افغانستان سے دہلی پہنچ گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں کوئی بھی انسان ہوائی جہاز کے پہیے میں چھپ کر سفر کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ماضی میں بھی ایسے بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جو بھی کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے ہوائی جہاز کے جو پچھلے پہیے، جو نیچے پہیے ہوتے ہیں، وہاں پر خود کو چھپا لیتے ہیں۔ جب جہاز اڑان بھرتا ہے، جو لوگ ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کی اگر ہم بات کی جائے تو ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اس خبر نے ہلچل مچا دی ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے کوئی واضح رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی ہمت ہی نہیں دکھاتی، بلکہ یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ افغانستان جیسے ملک میں حالات اس قدر مشکل ہو چکے ہیں کہ ایک 13 سالہ بچہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ملک چھوڑنے پر جو ہے یہ مجبور ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلے 16 اگست 2021 کا یہ واقعہ ہے جب ایک امریکی C-17 جہاز نے کابل ایئرپورٹ سے پرواز بھری، اور اس کے بعد جو مناظر تھے وہ دل دہلا دینے والے تھے۔ جہاز کے اڑتے ہی کئی لوگ اس کے ساتھ لٹک گئے، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ نیچے گر کر جان کی بازی ہار گئے۔ یہ مناظر دنیا بھر کے لیے خوفناک اور افسوسناک تھے۔ بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کچھ افراد جہاز کے پہیوں والے خانے میں چھپ گئے تھے، مگر پرواز کے دوران آکسیجن کی کمی اور سخت حالات کی وجہ سے وہ زندہ جو تھے وہ سروائیو نہ کر سکے اور نہ زندہ رہ سکے۔ جہاز اپنی منزل تک پہنچ گیا اور وہاں بحفاظت لینڈ کر گیا، لیکن جو لوگ امید کے سہارے جہاز کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کر رہے تھے وہ راستے میں ہی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ یہ واقعہ اس وقت کی بے بسی اور خوف کی سب سے بڑی علامت تھا۔ ایک دردناک تصویر بن کر پوری دنیا کے سامنے جو تھا وہ آیا تھا، اور اب اسی طرح کا ایک اور قدم ایک 13 سالہ بچے نے اٹھایا ہے، ایک معصوم بچے نے اٹھایا ہے جو صرف افغانستان کے حالات کی وجہ سے افغانستان کو چھوڑنا چاہتا تھا، یہاں سے جانا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ لینڈنگ گیئر میں چھپ گیا جہاں پر یہ موت کا شکار بھی ہو سکتا تھا، وہاں سے دوران پرواز نیچے بھی گر سکتا تھا، لیکن یہ انفارچونیٹ واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب دہلی پہنچا پھر ان لوگوں نے اس کو واپس انویسٹیگیشنز کے بعد واپس بھیج دیا۔ تو یہ کہانی آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور یہ بھی بات ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس کی قسمت میں اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے یہ بچہ جو تھا وہ بچ گیا۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔